ये दोस्तों इनके लिए ये देखें कैसे ये बोल रहे हैं, इनके लिए यहाँ पे ताज़ा पानी भर रहे हैं। लेकिन आगे वो देखो अचानक मैंने भी कैमरा ऑन किया और इधर लाइट चली गई है। ये जो पहले इसमें पानी ठहरा हुआ था, ख़राब पानी था, यानी कि उसको निकाल दिया। अब इसकी जगह हम दोबारा यानी कि नया पानी भर रहे हैं। जैसे मैं अंदर आया हूँ ये देखिए कैसे बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। चलो भाई क्या मसला है। हालांकि इनको खाने शाने की किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने वाने के लिए मैं ही डालता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया हूँ ये देखें चीखना शुरू कर दिया। आज तो ये 1 2 3 4 5 हैं दोस्तों। ये बैठी हुई थी ना जो अंदर यहाँ पे, इस पे क्या नाम है इसका, ये भी बाहर निकल आई है। खंडू के ऊपर बैठी हुई थी, देखें कैसे चीख रही हैं ये। इनके लिए आज मैं कोई अनजान बना हुआ हूँ, पता नहीं क्या मसला है। तो दोस्तों निचली साइड पे यहाँ पे हमने टटीरियाँ छोड़ी हुई हैं, साथ में तितर के बच्चे छोटे हुए हैं। और जो हम कल यानी कि ये लेके आए हैं, ये देखें तोते वगैरह, ये देखें सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और जो ऊपर बड़े वाले हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारे पास तकरीबन टोटल कितने हैं अंदाज़ा गिनने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये साइड पे बैठा हुआ है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 दोस्तों हमारे पास ये हैं यहाँ पे तोते वगैरह। तो ये बंद है ना, यही नो ऐसा ना यहाँ से बाहर निकल जाए। नज़दीक से आपको दिखाते हैं, नज़दीक नहीं आने दे रहे। ये देखें ये भी हाथ के हेलक भी नहीं है, इनको हाथ के हेलक करेंगे हम। जिस साइड पे ये बच्चे हैं ये देखें जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये एक तो मेरे ख्याल में यहाँ से बीमार हुआ है पीछे वाला, और इसके अलावा ये जो तितर के बच्चे इनको चेक करें ये कैसे घूम रहे हैं, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, एक ये है और एक उस साइड पे वो उस साइड पे गया हुआ है। ये माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। ये इनके लिए अभी हमने रंग वगैरह का सिस्टम नहीं किया, इंशाल्लाह कुछ दिन में इनके लिए हम रंग वगैरह मुकम्मल सारे यानी कि इसके अंदर केज वगैरह रंग वगैरह सारे को खूबसूरत तरीन हम बना देंगे यहाँ पे। फ़िलहाल तो ये नए नए हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी इनके घोंसले वगैरह भी हमने नहीं लगाए। घोंसले इसलिए नहीं लगाया ताकि कुछ दिन में ना ये अगर लगा दिए तो यहाँ पे बच्चे देना शुरू हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है तो मर ना जाए। ये जो ऊपर बैठे हुए ये सारे पक्के जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़े पक्के हैं बड़े, और बाकी निचली साइड पे जो 12 बैठे हुए हैं ये मेरे ख्याल में बच्चे हैं। ये ज़्यादा उड़ नहीं सकते ना, इसलिए नीचे बैठे हुए हैं। और जो टटीरियाँ भी इनके साथ ही फिर रही हैं, तो अभी किसी को कोई मसला मसाइल नहीं है। कुछ दिन में इनके लिए इनको आज़ाद कर देंगे। तो जो हमारे पास ब्लैकबेरी के बच्चे हैं ना, बड़े मग के बच्चे, इनके लिए तरबूज वगैरह हमने यहाँ पे रखा है। खाया हुआ भी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा खाया हुआ है माशाल्लाह। ये देखें ये जो कल वाला छिलका है इसको बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। कल वाले को बाहर निकाल रहा है लड़का, इनको बाहर निकाल दो। जो कल के पड़े हुए हैं ना इसको बाहर निकालते हैं। और जो ये ताज़ा है या बासी है, ये बस ताज़ा यहीं पे पड़ रहे हैं। पानी वगैरह इनके लिए रखते हैं। आज इनको खोला है दिन में है क्या, सिर्फ फर्स्ट टाइम खोला है। चलो खैर है कोई नहीं, पिछले टाइम कल दोबारा खोल देंगे। इस साइड पे पीरू के बच्चे हैं, पीरू के बच्चे माशाल्लाह ये भी सही हैं। जो पीरू है, पीरू अंदर आराम से बैठा हुआ है, और जो इसके बच्चे वगैरह हैं ये साइडों में घूम रहे हैं। एक बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया। अब हमारे पास 2 बच्चे पीरू के बच्चे हुए हैं, एक मुर्गी का बच्चा अंदर रला हुआ है इनके साथ, वो बेनी के साथ ही रला हुआ है। तो कुछ दिन में अगर बड़ा हो गया तो अलग हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये हमारे पास ना बहुत ज़्यादा यानी कि छोटे बच्चे वगैरह थे, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमारे एक्सपायर हो गए हैं। और साथ में हमारा ये भी एक्सपायर हो गई है। यहाँ पे देखें जी, आप पिछली वीडियो में देखेंगे सारे सरसब्ज़ यहाँ पे ठहरे हुए थे, ज़बरदस्त निज़ाम था यहाँ पे, लेकिन ये एक्सपायर हो गया जिसकी वजह से अभी सारे सूख चुके हैं। अभी इंशाल्लाह कुछ दिन तक मज़ीद हम मार्केट में जाएँगे, वहाँ से मज़ीद जो हमें अच्छे पौधे मिलेंगे वो लेके आएँगे। लेकिन अभी जाएँगे नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सारे एक्सपायर हो रहे हैं। खुरमानी है देखिए जी, ये भी हल्की हल्की एक्सपायर होना शुरू हो गया, सूख चुकी है। ये आड़ू का पौधा माशाल्लाह सही है यहाँ पे, लेकिन हल्का हल्का असर इसके ऊपर भी गर्मी ने दिखाया हुआ है। तो कल इसको इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से इसका गमला वगैरह बना के इसमें यानी कि हम सल्फ़र वगैरह डालेंगे ताकि ना ये थोड़ा गर्मी इनको कम महसूस हो।
तो ब्लैक पेरी है हमारी, नर भी मादा भी बाहर फिर रहे, इनके बच्चे यहाँ पे अंदर बंद हैं, तो उनको किसी किस्म की कोई टेंशन वेंशन नहीं है। ये मेरे इसने मग ने दोस्तों दोबारा भी हमें यानी कि 2-3 अंडे दिए हुए हैं, तो इसने 2 अंडे दिए दोबारा, देखो कब ये दोबारा मज़ीद 16-17 अंडे देती है, उसके बाद ये अंडों के ऊपर बैठ जाती है। तो अभी तक तो इसने अभी तो 2 अंडे हैं इसके, मज़ीद ज़्यादा होंगे तो यानी कि दोबारा बैठेगी। ये दोस्तों काफ़ी दिन के बाद रैबिट्स के बच्चे भी आज हम देख रहे हैं, ये भी बाहर आए हुए हैं। ये भी देखें छोटा बच्चा है, ये भी छोटा बच्चा है। मज़ीद 2-3 बच्चे जैसे मैं अंदर आए हूँ वो भी बाहर अंदर ही चले गए हैं। मेरे ख्याल में ना इसने खरगोशनी ने दोबारा यहाँ पे मज़ीद अंडे बच्चे दे दिए हैं। तो पहले इसके तकरीबन कोई 16-17 बच्चे मैंने यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह मूव किए, ताकि गर्मी है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास। जो दूसरा मेरे मौली साहब होते हैं मेरे पास, उसके घर के अंदर केज वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे गर्मी कम होती है। ऊपर दरख्त वगैरह निचली साइड पे उसने यानी कि सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहाँ पे गर्मी का थोड़े पोजीशन कम है इसलिए वहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ से जो हमारे हथे आ जाता है हम वहीं छोड़ देते हैं। इस साइड पे जो हमारी ये बैठी हुई है ना, इसने भी अभी तक मेरे ख्याल में कोई बच्चा वगैरह नहीं निकाला हुआ। ये देखें कैसे खा रही है, ये देखें जी, हुई ये देखें कैसे खा रही है। अभी तक इसका कोई बच्चा वगैरह नहीं निकला, तकरीबन कोई 5-7 दिन में मज़ीद इसके बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। अब हम आपको ये दिखाते हैं जी, ये देखें फाख्ताएँ माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैं। ये यहाँ से खोल के दिखाता हूँ, ये देखें फाख्ता माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। इनके लिए दाना पानी का इंतज़ाम यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे दाना पानी खाते हैं, यहीं पे इनके ये रहती हैं। और देखो दोबारा चूंक दे रही है, मेरे ख्याल में कोई अंडे से बच्चा वगैरह ना निकाले, या जो रात जो उसके अंदर बैठी हुई है ना उसका कलर दूसरा है, अंडे किसी और के बैठी कोई और है। शायद आने वाले 10-15-20 दिन में ये बच्चे वगैरह कोई ना कोई ये दे दे। ये दोस्त इस साइड पे हमारे लक्के कबूतर, ये क्या, ये बच्चा हमारा क्यों बीमार हुआ है। ये दोस्तों जो हमारे वाला ना असील बच्चा हल्का का बीमार हुआ है ना, मैंने उसको सीरिलैक वगैरह तो पिलाया है, बाकी डिस्प्रिन की गोली लड़का लेने के लिए गया हुआ है, वो ले आता है तो फिर उसको हल्की हल्की गोलियाँ भी देते हैं। ये देखें आंख वगैरह हल्की हल्की बंद कर रही है, फोटो के अंदर तो इसके कुछ है पड़ा, लेकिन ये है कि ना थोड़ा बीमार है, डिस्प्रिन वगैरह देंगे सेट हो जाएगा। ये देखें जी छोटा बैंटम का साइज़ चेक करें और बड़े वाले का चेक करें, ये देखें कैसे उसके पंजों के, उसका साइज़ पंजों के बराबर है उसके, लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है। ये है ख़ानदानी होने की निशानी। एक का साइज़ चेक करें और दूसरे का, वो देख तेरी खैर, बड़े वाला पेरू है और छोटा यानी कि बैंटम का बच्चा। ये दोबारा अब लड़ेंगे, नहीं आएंगे ज़रूरी है। जो बड़े वाला है ना उसके पंजों के बराबर है, पंजों के बराबर उसका साइज़ है, लेकिन वो देख पीछे वो जा रहा है, आगे वो जा रहा है। ये देखें लड़ना दोनों का नहीं आता, एक वो पानी में जा रहा है, दूसरे साइड पे आ रहा है। अब चेक करें जी, इनके दोनों की एज एक जितनी है, दोनों का ना यानी कि सिर्फ कद में फ़र्क है और इनकी एज बराबर है दोनों की।